हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं 28 दिसंबर से। और जो पैटर्न आ रहा है उसमें एक पुस्तक के बारे में जरूर पूछा जा रहा है और वो अधिकतर प्राचीन पुस्तकों के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम प्राचीन पुस्तकें और उनसे रिलेटेड लेखक जो हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। साथ ही 100% एग्जाम में ये पैटर्न मिल सकता है आपको, 100% मेरा ऐसा मानना है। तो मैं तरुण दादीच आपका स्वागत करता हूं एंड प्लीज आप अंत तक जरूर बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसके लेखक है चाणक्य। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो चाणक्य है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि चाणक्य कौन है। चाणक्य का जो दूसरा नाम है वो कौटिल्य है, और ये भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो चाणक्य है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स, यहां से इतने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में महामंत्री थे। इसके अलावा ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इस हिसाब से जो चाणक्य थे वो बहुत ही बड़े विद्वान थे। अर्थशास्त्र, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चाणक्य की जो बुक अर्थशास्त्र है वो किससे रिलेटेड थी, ये राजनीति से रिलेटेड थी फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चंस भी यहां पर आ सकता है, तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर याद रखें। इसके बाद अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इंडिका पुस्तक जो है वो उसके लेखक है वो मेगास्थनीज है। तो मैं आपको बताता हूं कि मेगास्थनीज कौन था। ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार थे उसमें आए थे मेगास्थनीज, और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था इंडिका। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, इसके जो लेखक है वो विशाख दत्त है। और जो विशाख दत्त है, इनके बारे में सिर्फ आपको फ्रेंड यही याद रखना है कि इनका जो ये सब समकालीन थे वो गुप्त काल के समकालीन थे विशाख दत्त। अगर क्वेश्चन आ सकता है तो ये आ सकता है कि विशाख दत्त कौन से काल के समकालीन थे, वो गुप्त कालीन के समकालीन थे। इसके अलावा इनकी जो पुस्तक थी वो मुद्रा राक्षस थी, और ये संस्कृत भाषा में थी। इसके बाद हम बात करते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कलहण, जो कि 28 दिसंबर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहण। तो जैसे कि आप जानते हैं कि राजतरंगिणी जो है ये भी एक संस्कृत भाषा में है, और ये कश्मीर के बारे में इसमें वर्णन है। अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए तो ये आ सकता है कि राजतरंगिणी में किसके बारे में वर्णन है, तो वो कश्मीर के बारे में वर्णन है, और ये संस्कृत भाषा की बुक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, पुस्तक है कामसूत्र, जिसके लेखक है वात्स्यायन। तो वात्स्यायन जिन्होंने कामसूत्र पुस्तक लिखी थी। इसके बाद हम बात करते हैं पुस्तक पंचतंत्र। पंचतंत्र जिसके लेखक है विष्णु शर्मा। और वैसे आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होगी, वो पंचतंत्र की कहानियां हैं जो पंचतंत्र पर ही बेस्ड है। तो ये पुस्तक विष्णु शर्मा ने लिखी। विष्णु शर्मा के बारे में भी दो तथ्य हैं। बहुत से बोलते हैं कि ये गुप्त काल में आए थे, और बहुत से बोलते इसलिए चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णु शर्मा था क्योंकि ये बोलते कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में थे, और बहुत से बोलते कि ये विष्णु गुप्त थे, ये गुप्त काल में थे। तो ये बहुत सारे विवरण जो है इनके बारे में है। आगे चलते हैं, और इसके अलावा पंचतंत्र की कहानियां जो है अजंता की गुफाएं में भी वर्णित है। तो इस हिसाब से ये जो है पंचतंत्र लेखक आपको जरूर याद रखना चाहिए, विष्णु शर्मा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, पुस्तक गीत गोविंद है। तो गीत गोविंद के जो लेखक है वो जयदेव है। तो ये जरूर याद रखें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार आ जाता है एग्जाम में कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो वो जयदेव है। इसके अलावा हम बात करते हैं पुस्तक पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जो है आप जानते हो कि पृथ्वीराज रासो जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी से रिलेटेड है, उसके ऊपर लिखी गई है पृथ्वीराज रासो, और इसके जो लेखक थे वो चंद्रवरदाई है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसके अलावा हम कुछ याद रखना चाहें पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड, तो तराइन का जो युद्ध था 1191 और 1192 में, वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और इस हिसाब से ये अजमेर से रिलेटेड आप जानते हैं जो है। इसके अलावा
आप कुल मिला के यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। सिर्फ आप इतना याद रखें कि जो पृथ्वीराज रासो है उसके लेखक है चंद्रवरदाई। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पुस्तकें हैं मेघदूत, कुमार संभवन, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके लेखक है कालिदास। कालिदास के बारे में आपने बहुत सुना होगा, और जिन्होंने बहुत ही अच्छी, बाद में, पहले वो कुछ नहीं करते थे लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी, मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसके जो लेखक है वो कालिदास है। और अगर हम कालिदास की बात करें तो ये विक्रमादित्य, मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उनके समकालीन थे, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पुस्तकें हर्ष चरित्र कादंबरी, जिसके लेखक है बाण भट्ट। वैसे आपको हर्ष चरित्र से ही पता लग रहा होगा कि ये जो है राजा हर्षवर्धन के बारे में है, और जिनकी राजधानी कन्नौज थी, आप ये भी याद रख सकते हैं। तो हर्ष चरित्र और कादंबरी जो पुस्तकें हैं वो बाण भट्ट ने लिखी थी, और ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। इसके बाद हम बात करते हैं आईने ए अकबरी एंड अकबरनामा, जिसके लेखक है अबुल फजल। क्या आप जानते हैं कि अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल अकबर के दरबार में थे, और ये नवरत्न में से एक थे। अबुल फजल नवरत्न में से एक थे जिन्होंने पुस्तकें लिखी थी आईने अकबरी और अकबरनामा, जो कि दोनों पुस्तकें अकबर के ऊपर थी। इसके बाद हम बात करते हैं पुस्तकें मालगुडी डेज गाइड, जिसके लेखक है आर के नारायण। अगर आपसे कभी पूछा जाए गाइड मालगुडी डेज, जो कि बहुत फेमस बुक है, और इनके लेखक है आर के नारायण, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस थे। इसके बाद हम बात करते हैं पुस्तकें गोदान, गबन, कर्मभूमि, जो कि लेखक मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद जो कि बहुत ज्यादा फेमस थे। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मुंशी प्रेमचंद का जो मृत्यु है वो 1936 में हुई थी। इस हिसाब से ये हमारे स्वतंत्रता जो आंदोलन चल रहे थे देश की आजादी, उस समय के लेखक हैं ये। तो इन्होंने जो सबसे अच्छी बुक लिखी थी, ये हिंदी के कवि थे, और इन्होंने जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बुक लिखी थी वो गोदान थी, जो कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से आप याद रख सकते हैं गोदान, गबन और कर्मभूमि, जो कि इनकी बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत भारती और साकेत पुस्तकों को लिखा है, जिनके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। फ्रेंड्स याद रखें, भारत भारती और साकेत के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। ये तो पुस्तकें हो गई और ये लेखक, लेकिन मैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में आपको एक चीज बता देता हूं कि महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि भी कहा था। याद रखना, महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा था। आप ये जरूर याद रखें फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं पुस्तकें यामा दीप शिखा, और इनकी लेखक है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो कि आपको बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, और आप इनका नाम भली बातें से जानते होंगे। ये भी एक हिंदी के कवि है। इसके पहले मैथिली शरण गुप्त भी हिंदी के कवि थे। तो हिंदी के कवि थे, इन्होंने बहुत ही अच्छी पुस्तकें लिखी, वो यामा और दीप शिखा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है, तो वो महादेवी वर्मा है। फ्रेंड्स जरूर याद रखें। इसके बाद बात करते हैं हम पुस्तकें गीतांजलि गोरा, जिसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो देश का राष्ट्रगान है जन गण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। तो आप इनको भली भांति जानते होंगे, और इनकी बहुत ही अच्छी बुक्स है गीतांजलि और गोरा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि हमारे भारत में साहित्य के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिलने वाले जो पहले हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। यहां तक कि भारत में नहीं, वो एशिया में भी नंबर 1 थे। इसके अलावा उन्होंने हमारे देश का ही राष्ट्रगान नहीं लिखा था, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। तो फ्रेंड्स आप इतनी बातें भी याद रख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। इसके अलावा हम बात करते हैं पुस्तक वंदे मातरम, जिसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। फ्रेंड्स आप वंदे मातरम का जब नाम सुनते हैं तो आपको अपना राष्ट्रीय गीत याद आता है, और राष्ट्रीय गीत का अगर याद आता है तो उससे हमको अपने आप याद आता है कि जो उसके रचयिता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो वंदे मातरम पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स,
पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसके लेखक है दयानंद सरस्वती। अगर दयानंद सरस्वती की बात करें तो मैं आपको आर्य समाज की बात करता हूं। आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। जरूर याद रखें फ्रेंड्स आप। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स पुस्तक बुद्ध चरित्रम, जिसके लेखक हैं अश्वघोष। अश्वघोष के बारे में आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो बुद्ध चरित्रम, जिसमें बुद्ध जो बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध थे उससे रिलेटेड इन्होंने बुद्ध चरित्रम का वर्णन उसमें किया है। इसके बाद ये ऐसा कहा जाता है कि ये कालिदास के समकालीन थे, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं, ऐसा कहा जाता है कि ये कालिदास के समकालीन थे। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं यंग इंडिया माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स आप जरूर याद रखें, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है, जिन्होंने 2 बुक लिखी थी जो बहुत फेमस थी, यंग इंडिया, इसके अलावा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रपिता इनको जो नाम दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और महात्मा जो इनके आगे जो नाम दिया था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो इसको आप जरूर याद रखें। इसके अलावा बेलगांव जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने ही की थी। फ्रेंड्स ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं फ्रेंड्स, पुस्तक भारत एक खोज, जिसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत एक खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो वो जवाहरलाल नेहरू। आप जानते हैं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा हम बात करते हैं पुस्तक इटर्नल इंडिया माय ट्रूथ, जिसके लेखक है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को आप बहुत भली भांति जानते हैं, हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। और अगर इनकी पुस्तकों के नाम पूछा जाए तो वो इटर्नल इंडिया और माय ट्रूथ है। अगर इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि पहली इमरजेंसी कब लगी थी, आपातकाल इमरजेंसी, तो वो इंदिरा गांधी के टाइम नहीं थी फ्रेंड्स, वो 1962 में लगी थी चीन युद्ध के समय, और फिर इसके बाद लगी थी वो इंदिरा गांधी के समय में। तो फ्रेंड्स आप याद रखें, इटर्नल इंडिया और माय ट्रूथ जो पुस्तक है वो लिखी है इंदिरा गांधी ने। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि उसके लेखक है खुशवंत सिंह, जिसमें पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी पार्टीशन का समय है उस समय का बारे में उसमें वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड चलते हैं आगे। इसके बाद है विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड्स, जिसके लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने हमारे परमाणु प्रोग्राम को था जो पोखरण वाला, उसको सफल बनाने में बहुत बड़ा इनका हाथ है। साथ ही बहुत सारी मिसाइल्स इन्होंने बनाई है। सो इनकी जो बहुत ही फेमस बुकें हैं उनमें विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स भी है। तो फ्रेंड्स आप जरूर याद रखें, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस। आप हमारी वीडियोस जरूर देखें फ्रेंड्स। हो सकता है कि यहां से कोई एक पुस्तक आपके एग्जाम में आ जाए और वो आपको सपोर्ट करे। प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो आप अप्रिशिएट कीजिए, अगर हमें कुछ कमी है तो हमें कमेंट कीजिए साथ के साथ, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। इसके अलावा साथ के साथ आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें फेसबुक ग्रुप के जो लिंक दे रखा है आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको एग्जाम में सपोर्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक